प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहिब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 के टॉपिक जैनाचार का एपिसोड 6। इस एपिसोड में हम जैन साधु के संबंध में अलग अलग विषय, दीक्षा की महत्ता एवं मोक्ष की जानकारी देखेंगे। जैन साधु और भिखारी दोनों के पास सुख सामग्री के साधनों का अभाव है, तो दोनों में अंतर क्या है? साधु और भिखारी में फर्क क्या है? साधु खुद की इच्छा से संसार के भौतिक सुखों का त्याग करते हैं, जबकि भिखारी ने संसार सुख के साधन त्याग नहीं किए, बल्कि साधन न होने से भोग नहीं पाता है। दोनों के पास साधन नहीं है, लेकिन साधु त्यागी है और भिखारी मन से भोगी है। साधु के मन में संसार के सुखों की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन भिखारी के मन में संसार के सुख की हमेशा इच्छा रहती है। साधु गोचरी न मिलने पर तपोवृद्धि मानकर आनंद में रहते हैं, लेकिन किसी पर क्रोध नहीं करते, डांटते नहीं, जबकि भिखारी भीख न मिलने पर दुखी बनकर लोगों को गाली देता है और खुद की किस्मत को भी कोसता है। साधु त्याग करने पर पूजनीय बनते हैं, लेकिन भिखारी मांगने की वृत्ति से निंदनीय एवं घृणा का पात्र बनते हैं। ऐसे बहुत से अंतर ये साबित करते हैं कि साधु और भिखारी में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए कभी साधु को भिखारी नहीं समझना चाहिए। इतिहास में एक अद्भुत घटना घटी थी, जब एक भिखारी साधु बना था। आइए वो प्रसंग देखते हैं। एक भिखारी 3 दिन से कुछ भी खाने को न मिलने से एक सेठ के घर भीख मांगने गया। सेठ ने उसे कुछ भी दिए बिना तिरस्कार कर निकाल दिया। इतने में 2 साधु महात्मा जी पधारे। सेठ ने उन्हें बड़े आदर भाव से आमंत्रित कर मिष्ठान बहोराया। दूर खड़े भिखारी ने दृश्य देखा। जैसे ही मुनि भगवंत बहोर कर बाहर आए, वैसे ही भिखारी ने उन मुनियों के पास खाना मांगा। मुनि ने कहा, इस भिक्षा पर हमारे गुरु का अधिकार है, हम आपको नहीं दे सकते। ये सुन वह भिखारी भी उन महात्माओं के साथ उपाश्रय पहुंच गया। वहां उसने उनके गुरु से भिक्षा मांगी। गुरु ने उसे योग्य जानकर कहा कि भाई, यदि तुम दीक्षा लेते हो तो हम तुम्हें हमारा लाया हुआ भोजन दे सकते हैं। एक क्षण का भी विलंब किए बिना भिखारी ने खाने के लिए दीक्षा ले ली। फिर उसने पेट भरकर खाना खाया। कई दिनों से भूखे होने के कारण एक साथ पेट भरकर भोजन करने से रात्रि में भयंकर शूल पीड़ा उत्पन्न हुई। तिरस्कार करने वाले सेठ भक्ति से मुनि की सेवा में जुड़ गए। वो भिखारी जिसने मात्र खाने के लिए दीक्षा ली थी, वो सोचने लगे कि कल तक भिखारी अवस्था में जो मेरा तिरस्कार कर रहे थे, वे ही सेठ साहूकार आज मेरे पास प्रभु द्वारा प्रदत्त संयम जीवन होने से तन मन धन से मेरी सेवा कर रहे हैं। अहो, धन्य है इस संयम जीवन को। इस प्रकार संयम धर्म की अहोभाव से अनुमोदना करते हुए उस नूतन मुनि ने प्राण त्याग दिए। वहां से मरकर वो अशोक महाराजा का पौत्र संप्रति राजा बना, जिसने 1.25 लाख जिन मंदिर एवं 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा भरवाई। साधु महात्मा ग्रामानुग्राम विहार क्यों करते हैं एवं कैसे करते हैं? प्रभु ने साधु भगवंत के जो उपकरण बताए, साधु महात्मा उन उपकरणों को अपनी शरीर पर उठाकर नंगे पैर स्व पर कल्याण हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान विहार करते हैं। उनका अपना कोई स्थिर पता यानी कि फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता। गांव गांव शहर शहर में धर्म का उपदेश देकर जीवों को मोक्षाभिमुख बनाते हैं एवं उत्कृष्ट जीव दया के पालन से आत्मा के कर्म मल को धोते हैं। साथ ही उन्हें शारीरिक स्तर पर भी कई लाभ होते हैं, जैसे नंगे पैर चलने से पांव के तलिए में एक्यूप्रेशर हो जाता है। बिहार में पेड़ पौधे एवं हरियाली होने से आंखें तेज होती है। शुद्ध हवा में शरीर में ताजगी एवं स्फूर्ति बनी रहती है, जिससे बीमारी जल्दी नहीं आती एवं विहार से शरीर का संतुलन भी बना रहता है। इसके अलावा साधु जीवन की और क्या क्या विशेषता होती है? साधु महात्मा अत्यंत निर्मल जीवन जीते हुए भी जाने अनजाने में कोई पाप हुआ हो तो उसकी शुद्धि हेतु सुबह शाम 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण की क्रिया भी अपने आप में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों ही प्रकार से आत्मा के लिए हितकर सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, संयमी महात्मा जीव रक्षा हेतु लाइट, पंखा, वाहन आदि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते। भूख, तृषा आदि परिशह उपसर्गों को यानी कि कष्टों को कर्म क्षय करने हेतु सहर्ष सहन करते हैं। बिना किसी अपेक्षा के स्वाधीन जीवन जीने वाले साधु महात्मा के जीवन की तरफ नजर करते हैं तो ऐसा लगता है कि जहाँ दुनिया के लोगों को यानी कि गृहस्थों को पैसा, लाइट, पंखा, एसी, वाहन, अग्नि, पानी, पार्टनर, मोबाइल, वाईफाई आदि के बिना एक क्षण भी नहीं चलता, वहाँ जिन शासन के साधु साध्वी जी भगवंत इन सारी चीजों का जिंदगी भर के लिए त्याग कर आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। क्या ये विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं है? अरे इससे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जहाँ संसारी लोग भूमि शयन यानी कि संथारा जैसे छोटे छोटे नियम लेने से भी कतराते हैं, वही प्रभु वीर के साधु साध्वी जी भगवंत हंसते हंसते केश लुंचन करवाते हैं। संसारी जीव अपने हर कार्य में पाप कर्म का बंध करते हैं, जबकि साधु आहार,
विहार, निहार आदि हर कार्य में कर्मों की निर्जरा ही करते हैं। संसार में चारों तरफ बंधन ही है, जबकि साधु हमेशा स्वेच्छा से आराधना कर प्रसन्न रहते हैं। प्लीज नोट, द्रव्य काल क्षेत्र भाव अनुसार परिस्थिति अनुसार ब्रह्मचर्य महाव्रत को छोड़कर बाकी महाव्रतों में गुरु भगवंत जरूरत पड़ने पर अपवाद मार्ग अपनाते हैं। इसलिए किसी भी गुरु भगवंत के लिए कोई भी अभिप्राय नहीं बनाना चाहिए एवं निंदा से बचना चाहिए। दीक्षा की महत्ता क्या। राजगृही नगरी के एक गरीब लड़के ने दीक्षा ली। गांव के लोग उसे चिढ़ाने लगे कि पैसे नहीं थे इसीलिए दीक्षा ली। मुनि सहन नहीं कर पाए और अपने गुरु से कहा कि यहाँ से विहार करते हैं। तब अभय कुमार मंत्री ने गुरु को अचानक विहार करने का कारण पूछा। कारण ज्ञात होने पर उन्हें विनंती कर विहार करने का मना किया एवं गांव के लोगों को त्याग का महत्व बताने के लिए गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि यहाँ पर रत्नों के 3 ढेर लगाए गए हैं। जो व्यक्ति अग्नि, स्त्री अथवा पुरुष एवं कच्चे पानी का आजीवन त्याग करेगा उसे ये ढेर भेंट दिए जाएंगे। लोगों की भीड़ लगी, पर 3 में से एक भी वस्तु का त्याग करके रत्नों के ढेर को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। अभय कुमार ने कहा, इन मुनिवर ने इन तीनों का त्याग किया है, इसीलिए इन्हें यह राशि दी जानी चाहिए। लेकिन मुनिवर ने कहा, ममत्व के द्वारा दुर्गति में धकेल देने वाली ये रत्न राशि मुझे नहीं चाहिए। तब लोगों को दीक्षा का महत्व पता चला कि इन्होंने कितना महान कार्य किया है। फिर सब उन्हें पूजने लगे। इससे यह सिद्ध होता है कि जो त्याग करता है उसे सब पूजते हैं। ऐसे महान गुरु भगवंत को बंधन करने से क्या लाभ होता है। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, नीच गोत्र का क्षय होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, असंख्य भवों के पाप नाश होते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन हो सकता है, परमात्मा की आज्ञा का पालन होता है। तो इस एपिसोड में हमने जैन साधु की विशेषताएं, दीक्षा की महत्ता एवं मोक्ष के बारे में जाना। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।